पोल्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के हवाले से ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 1 है, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह हम नए फ्लॉक की सेटिंग कर सकते हैं और उसके साथ साथ नया यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास WS सॉल्यूशंस के नाम से एक यूनिट बना हुआ है और इसका एक टेम्परेरी फ्लॉक मैंने यहाँ पे एक्टिव करवाया हुआ है। तो यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको इंटर करना होगा ताकि आप इसको लॉगिन करने के बाद वो सारा इंटरफेस है वहाँ तक आप एक्सेस कर सकें। यूज़र नेम आपके पास एडमिन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही है, और जो पासवर्ड है वो भी एडमिन है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमने रखा हुआ है। आप इसकी सेटिंग में से उसको तब्दील कर सकते हैं। पासवर्ड लिखने के बाद, टाइप करने के बाद आपने एंटर का बटन प्रेस करना है, सॉफ्टवेयर खुद ब खुद लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेटिंग का मॉड्यूल है, हम सेटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। सबसे पहले SMS कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें क्या है कि आपके जितने भी कस्टमर्स होंगे, उनके जितने ड्यूज़ होंगे, तो उनको ऑटोमेटिकली SMS सेंड हो जाएगा। और ये वाला मॉड्यूल एंड्रॉयड फ़ोन के साथ काम करता है। अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन सॉफ्टवेयर के साथ लिंक्ड है देन ये काम करेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। इसकी सेटिंग को हम बाद में देखते हैं। पहले हम चेक करते हैं कि हम नया यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं। तो नया यूनिट क्रिएट करने के लिए आपको यूनिट सेटअप में जाना पड़ेगा। तो यूनिट सेटअप पे आप क्लिक करें। ठीक है, हमारा WS सॉल्यूशंस के नाम से एक ऑलरेडी यूनिट क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे एक पेंसिल का निशान है एडिट के नीचे, आपने इस पर क्लिक करना है और इसको आपने एडिट कर लेना है। याद रहे कि एक दफ़ा आपने जो यूनिट क्रिएट कर दिया आप उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट मतलब उसमें तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, यूनिट नंबर, यहाँ पे आप यूनिट का नाम दें। मिसाल के तौर पे यूनिट का नाम है जी अहमद प्रोटीन फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे उसका कॉन्टेक्ट पर्सन है, उसका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आप वगैरह जितने भी इंटर कर सकते हैं, और उसका एड्रेस भी आप इंटर कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म का कोई लोगो है तो आप अपलोड लोगो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको जो लोगो है वो दे सकते हैं। लाइक ये वाला लोगो है, ये मैंने इसको दे दिया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लोगो है। ठीक है, आप कोई भी लोगो यहाँ पे, और लोगो 1 by 1 का होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको अपडेट करेंगे तो क्या होगा, ये इसको अपडेट कर देगा। इसी तरह आप एक यूनिट के साथ डील कर सकते हैं। एक और मैं नया यूनिट जो है ना वो ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ताहिर प्रोटीन फॉर्म। ठीक है, आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपका डाटा खुद ब खुद इसके अंदर सेव हो जाएगा। ये दो हो गए हमारे पास प्रोटीन फॉर्म। एक और मैं कर देता हूँ, हमज़ा फॉर्म। आपकी मर्ज़ी है, आप जितने मर्ज़ी कर लें। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, अनलिमिटेड है। ठीक है, कसूर, सॉरी, ओके। ये 3 मैंने यूनिट यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, अब हमने फ्लॉग बनाने हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपके जितने भी यूनिट्स हैं आप उनके कॉरेस्पॉन्ड जितने भी उनके मोनोग्राम हैं वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये देखें, जो पहला यूनिट है उसका मोनोग्राम आ गया, दूसरा यूनिट है उसका बाय डिफ़ॉल्ट हमारा अपना ही लोगो है, तीसरा भी बाय डिफ़ॉल्ट है। आपने अगर इसको तब्दील करना हुआ तो आप ये पेंसिल के बटन पे क्लिक करें और अपलोड लोगो पे क्लिक करें। यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा, तो आप अपडेट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है उसके साथ साथ जो लोगो है उसका वो खुद ब खुद ही उसमें से यहाँ से सिस्टम उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, अच्छा, ये था हमारा यूनिट का मॉड्यूल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फ्लॉग की तरफ। यहाँ पे आपने अगर नया फ्लॉग क्रिएट करना है तो आप फ्लॉग सेटअप में जाएंगे। ठीक है, अभी आप चेक कर सकते हैं कि अहमद प्रोटीन फॉर्म है और उसका एक टेम्परेरी फ्लॉग के नाम से एक एक्टिव फ्लॉग है। एक्टिव फ्लॉग का मतलब है कि आपका बर्ड आया हुआ है तो वो रनिंग में है। ठीक है, तो एक प्रोटीन फॉर्म में आपके जितने भी हाउस हैं तो आप उनको मेंटेन यहाँ से कर सकते हैं आसानी के साथ। मैं वो पूरा आपको ये सारा वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। फ़िलहाल
एक प्रोटीन फॉर्म के ऊपर अगर आपके एक से ज़्यादा हाउसेज़ हैं तो आप उनको भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाउसेज़ की लिमिट नहीं रखी कोई भी, तो एक वक्त में आप एक ही फ्लॉक को यहाँ पे एक्टिव करवा सकते हैं। जब तक ये वाला फ्लॉक क्लोज़ नहीं होगा तब तक आप नया फ्लॉक नहीं क्रिएट कर सकते। अब देखें, मैंने वो पेंसिल के बटन पे क्लिक किया है, मैं इस फ्लॉक का नाम चेंज करने लगा हूँ। फ़र्ज़ करें कि अहमद प्रोटीन फॉर्म है, आपके जितने भी यूनिट्स होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अहमद प्रोटीन फॉर्म है और उसका जो फ्लॉक है वो मैंने मार्च 2020 में डाला है, ठीक है। और यहाँ से आप वो मार्च वाली जो डेट है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मतलब 1 मार्च को, 2 मार्च को या 3 मार्च को, ठीक है। मैंने इसको अपडेट कर दिए। अब देखें यहाँ पे फ्लॉक की स्टार्टिंग डेट और जब इसको क्लोज़ करेंगे तो उसकी एंडिंग डेट वो सारी रिपोर्टिंग में आएगी, उसका कोई मसला नहीं। अब फ़र्ज़ करें ये अहमद प्रोटीन फॉर्म है, मैं इसमें एक और नया फ्लॉक ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे ऐड नहीं करने देगा। देख लेते हैं, मैंने मार्च 2020 लिखा है, तो मैं जब एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो वो मुझे कहेगा कि आपका फ्लॉक ऑलरेडी यहाँ पे है, तो पहले इसको आप क्लोज़ करें, फिर मैं आपको इस काबिल करूँगा कि आप नया फ्लॉक क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी ताहिर प्रोटीन फॉर्म, ये फॉर्म नंबर 2 है। तो आपने यहाँ पे जो फ्लॉक स्टार्ट किया है वो अप्रैल 2020 को किया है और अप्रैल की जो डेट है वो आप यहाँ पे 2 डाल दें, ठीक है। अब देखें, जो यूनिट है अहमद उसका एक फ्लॉक एक्टिव हो गया है और ताहिर है उसका भी एक फ्लॉक एक्टिव हो गया है, ये डिफरेंट है। और ये भी मैं बताता हूँ कि इसके साथ वर्किंग कैसे करनी है, ठीक है। अब तीसरा फ्लॉक मैं ऐड करने लगा हूँ हमज़ा का, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे डिफरेंट प्रोटीन फॉर्म के ऊपर अपने फ्लॉक को ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और इसने जी अपना जो फ्लॉक है वो किया है मार्च 2020 को, और मार्च की जो डेट है वो यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ, 11 मार्च। अच्छा, मेरे पास जो तीनों यूनिट्स हैं उनके फ्लॉक मैंने यहाँ से एक्टिव कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ से सॉफ्टवेयर को क्लोज़ कर दूँगा। ऊपर वो जो क्रॉस वाला बटन है ना, यहाँ से मैं सॉफ्टवेयर को क्लोज़ कर दूँगा। अब क्लोज़ मैंने कर दी है। अब मैं सॉफ्टवेयर को जब दोबारा रन करूँगा तो आप देखिएगा, अभी आप देख सकते हैं कि जो ही मैंने यूनिट क्रिएट किए हैं तो ये तीनों यूनिट मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। मैंने वो सिस्टम को क्लोज़ कर दिया था यूनिट क्रिएट करने के बाद और फ्लॉक क्रिएट करने के बाद। याद रखें कि कभी भी ऐसा नहीं करना कि यूनिट क्रिएट करने के बाद आप सिस्टम को क्लोज़ करें और वैसे क्लोज़ करने के बगैर आप वैसे ही डाटा एंटर करें। यूनिट और फ्लॉक क्रिएट करने के बाद आप एक दफ़ा सिस्टम को क्लोज़ करें, फिर जब दोबारा ओपन करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि अहमद प्रोटीन फॉर्म है उसका फ्लॉक मार्च में और 3 तारीख को जो है ना वो हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद अगर मैं ताहिर प्रोटीन फॉर्म को सिलेक्ट करूं तो देखें इसका मैंने अप्रैल में किया था, और अगर मैं हमज़ा फॉर्म को सिलेक्ट करूं तो उसका मैंने यहाँ पे किया था। अब मुझे लॉगिन करना है जी अहमद प्रोटीन फॉर्म में, तो इसके जितने भी वो सारा डाटा है वो मैंने इंटर करना है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है वो एडमिन है। आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर अहमद प्रोटीन फॉर्म आ गया और इसके साथ साथ उसका लोगो भी आ गया, नीचे उसका एड्रेस भी आ गया और उसका जो आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी वहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो नीचे आप अगर एक्टिव फ्लॉक पे नज़र दौड़ाएं तो आपको एक्टिव फ्लॉक मार्च वाला वो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपका अहमद प्रोटीन फॉर्म है उसका जो एक्टिव फ्लॉक है उसके सारे एक्सपेंसेस ऐड होंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी जो एक्सपेंसेस हैं, मेडिसिन के हैं, फीड के हैं, जो चीज़ें हैं जो आपने परचेज़ की हैं, सेल की हैं, वो एक फॉर्म की किसी दूसरे फॉर्म के अंदर कभी भी मिक्सअप नहीं होंगी, ठीक है।